IRCTC ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत खास रामायण सर्किट के लिए डीलक्स ट्रेन चलाने की पहल की है। ये ट्रेन 17 दिनों की यात्रा में अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट के साथ कई प्रमुख स्थानों पर जाएगी। इस ट्रेन का नाम है देखो अपना देश। ये प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की सैर कराएगी। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है स्वदेश दर्शन स्कीम। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये एक ऐसी स्कीम है जिसका काम पर्यटन स्थल की मूलभूत सुविधा में सुधार करना है। स्वदेश दर्शन योजना स्कीम की शुरुआत भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने साल 2015 में की थी। इस योजना के अंतर्गत 2 योजनाओं को भी शामिल किया गया था। इस योजना में पहली प्रसाद योजना है, यानी कि तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव, जिसका लक्ष्य सभी धर्मों के तीर्थ धर्मों को सुविधा उपलब्ध कराना है। वहीं दूसरी थीम पर आधारित पर्यटन सर्किट के इंटीग्रेटेड विकास के लिए है। ये योजनाएं केंद्र सरकार के नेतृत्व में बेहतर तरीके से देश के हेरिटेज सिटीज को विकसित करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को हासिल करने के लिए बनाई गई थी। अब जानते हैं क्या है रामायण सर्किट। पर्यटन के लिहाज से ये एक धार्मिक सर्किट है जिसका ताल्लुक भगवान राम से रहा है, यानी जहाँ वो पैदा हुए, जिन स्थानों का उनके जीवन में ताल्लुक रहा, जहां वो वनवास के दिनों में रहे या सीता की खोज में गए। केंद्र ने ऐसे क्षेत्रों के रूप में 15 शहरों को चुना है जो भगवान राम के लिहाज से काफी धार्मिक माने जाते हैं और बड़े पैमाने पर लोग इन स्थानों पर दर्शन करने जाते हैं। अब सरकार इन सभी जगहों को सुविधा और संरचना के लिहाज से विकसित कर रही है। इन 15 शहरों में अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, सीतामढ़ी, चित्रकूट, बक्सर, दरभंगा, नंदीग्राम, महेंद्रगिरी, भद्राचलम, रामेश्वरम, हम्पी, नासिक, नागपुर शामिल है। इन जगहों को जोड़ते हुए सरकार ने एक ट्रेन भी चलाई है जिसे रामायण सर्किट ट्रेन कहा गया है। अब जान ले रामायण सर्किट की क्या है खासियत। इस ट्रेन से 7,500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिन में पूरी होगी। ये ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से शुरू होगी। ये ट्रेन यात्रियों को श्री राम से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। पूरी यात्रा में कुल 17 दिन लगेंगे। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे से लेकर हर कोच में सिक्योरिटी गार्ड और बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ आप और आपका सामान हर प्रकार से सुरक्षित रहेगा। इस ट्रेन में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे 2 फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, एक मॉडर्न किचन, नहाने के लिए शावर, क्यूबिकल्स वगैरह। 12 दिसंबर से ट्रेन आपकी यात्रा के लिए तैयार है। अब समझिए क्या होगा इसका रूट। ये ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलेगी। यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री हनुमान मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। अयोध्या से ये ट्रेन सीतामढ़ी जाएगी, जहां जानकी जन्म स्थान और नेपाल स्थित राम जानकी मंदिर के दर्शन होंगे। ट्रेन का अगला पड़ाव भगवान शिव की नगरी काशी होगा, फिर चित्रकूट और वहां से नासिक पहुंचेगी। नासिक के बाद प्राचीन किष्किंधा नगरी, फिर अगला पड़ाव होगा हम्पी, जहां अंजनी पर्वत स्थित हनुमान जन्मस्थल के दर्शन कराए जाएंगे। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव होगा रामेश्वरम। रामेश्वरम से चलकर ये ट्रेन 17वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। अब दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि इन सब में आखिर खर्च कितना आएगा। तो सुनिए, इस डीलक्स ट्रेन में 2 तरह के एकोमोडेशन की सुविधा दी गई है, फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी। यात्री अपनी सुविधा और पॉकेट के हिसाब से क्लास का चयन कर सकते हैं। सेकेंड एसी की टिकट 82,950 रुपए प्रति व्यक्ति है, तो वहीं फर्स्ट एसी की टिकट 1,02,095 रुपए प्रति व्यक्ति है, जिसमें एसी होटल में रहने की सुविधा और लजीज शाकाहारी भोजन मिलेगा। साथ ही ट्रेवल इंश्योरेंस समेत कई सुविधाएं शामिल हैं। इस ट्रेन के चलने से आपको कितनी खुशी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।